हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विथ एसआई दिनेश यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक विकास एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये समझना है कि संवैधानिक विकास क्या था एवं उससे संबंधित तथ्य को समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रिटिश 1600 ईस्वी में यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे। लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार भी प्राप्त हो गए थे और वे भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए थे। तो जब वे यहाँ एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे तो यहाँ के शासन को संचालित करने के लिए उन्होंने समय समय पर विभिन्न एक्ट और अधिनियम के द्वारा यहाँ के शासन को संचालित किया। अगर ब्रिटिश के शासन को यहाँ देखा जाए तो हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं दोस्तों। एक कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा और दूसरा ताज का शासन अर्थात ब्रिटिश क्राउन का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा और इसी दौरान उन्होंने विभिन्न एक्ट और अधिनियम लाए। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए आते हैं सीधे हम लोग अब प्रश्न और आंसर पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। अगर इससे संबंधित और फैक्ट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ही वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला था और इस अधिनियम द्वारा दोस्तों मद्रास एवं बम्बई के प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा ही विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो ये इससे संबंधित फैक्ट्स हुआ दोस्तों, हो सके तो आप लोग लिखते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसके चीन के साथ चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के प्रावधान को अपनाया था? ऑप्शन ए है 1773 का नियामक अधिनियम, ऑप्शन बी है 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगर 1813 के चार्टर अधिनियम से संबंधित और फैक्ट्स आप लिखना चाहे दोस्तों तो लिख सकते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति मिला था। और अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी को भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था।
किंतु चीन के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार जो था बना रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम। अब हम लोग दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसके द्वारा जो है पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और परिषद में जो एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था वो लॉर्ड मैकाले थे। इसी के तहत जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया गया था और इसी के तहत 1833 के एक्ट के तहत ही दोस्तों हम बोल सकते हैं कि दास प्रथा समाप्त किया गया था 1843 ईस्वी में। और कौन किए थे, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा समाप्त किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत दोस्तों 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश आपको सर एलिजिया इम्पे थे, जबकि अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड थे। अगर इससे संबंधित और आप फैक्ट्स लिखना चाहें 1773 के से संबंधित तो आप लिख सकते हैं, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था। और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। और आप लिख सकते हैं दोस्तों कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है नियामक अधिनियम 1773 और ऑप्शन डी है 1786 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1786 के अधिनियम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 1784 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा और ऑप्शन डी है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगर 1853 के चार्टर एक्ट के संबंधित अन्य विशेषता आप लिखना चाहें या इसमें क्या क्या शामिल था तो आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और कंपनी के विधायी एवं कार्यपालिका संबंधी शक्ति को पृथक कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 कर दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में निम्न में कौन शामिल न था?
तो ऑप्शन ए है फ्रांसिस, ऑप्शन बी है क्लेवरिंग, ऑप्शन सी है मॉनसन और ऑप्शन डी है लिमेस्टर। तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे दोस्तों, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये शामिल नहीं था। ये दोस्तों जो 1774 में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था उसमें अन्य न्यायाधीश में शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रारंभ किया गया, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1813 नहीं दोस्तों, यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 होगा। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 1853। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा देश की शासन का केंद्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और ऑप्शन डी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर एक्ट। सॉरी, यहाँ पे 1853 नहीं दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट होगा। एडिट करने में थोड़ा सा गलती हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दोस्तों आप लोगों को संवैधानिक विकास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कंपनी का शासन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बने थे मैंने कराया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्राउन के शासन से संबंधित जो भी अधिनियम आए थे वो मैं कराऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।